हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेटेजी ट्रेड्स। चलिए आज देखते हैं मार्केट एनालिसिस करके कि आज के दिन में क्या हुआ और कल के दिन में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी बैंक में एक स्पिनिंग टॉप का कैंडल बना है और निफ्टी बैंक ने ऑल टाइम हाई लगाया है आज तक का, जो कि लगभग 49,000 के आसपास पहुंचा है। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि किस तरीके से काम आज के दिन में हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आज गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद में मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। नीचे आने के बाद में उसने ऑल टाइम हाई को टच किया, जो कि 48,957 के पास, जो कि 49,000 के लगभग पहुंचा। उसके बाद उसने वापस से फॉल किया, जो कि था 48,593 के पास में लगभग। ठीक है, और उसके बाद फिर से रिजेक्शंस लेके फिर साइडवेज के माहौल बन गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ देखना है कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं इस मार्केट में। कल के दिन में बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हमें एक बहुत ही सतर्क होकर इसमें काम करना है, क्योंकि देखिए मूवमेंट तो आ रहा है बट वैसा मूवमेंट नहीं आ रहा है जिस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। जैसे हो सकता है कि कल के दिन में हमें बढ़िया मूव मिल सकता है। ठीक है, तो पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। देखिए, पहला तो हमें देखना होगा कि अगर 49,000 को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ कल फिर से एक रैली लगाता है ऊपर की तरफ, तो हम एक नया हाई को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये लो 48,593 को तोड़ते हुए 48,060 को 50 को क्रॉस करता है, तो फिर हम 48,260 के पास में हम लगभग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 48,176 को भी अगर तोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है, तो फिर हम 47,890 के पास में हम देख सकते हैं कि 48,560 के पास में हम एक बाइंग का ट्रेड कर सकते हैं पहला इस पे। ठीक है, अगर ये तोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है तो फिर हम नीचे के लिए देखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे एक सपोर्ट भी बहुत अच्छा खासा बना हुआ है, जो हम ऊपर के 49,000 तक का लगभग का हम देख सकते हैं कल के लिए। ठीक है, इसको ऊपर उसके बाद इसके ऊपर जाता है तो फिर हमें देखना होगा कि किस तरीके से जाए। ठीक है, तो फिर दूसरा हमारा रहेगा 48,260 के पास में। इस जगह पे भी हम एक बाइंग का देख सकते हैं, और ये बाइंग जो है 48,600 तक का हम देख सकते हैं। ठीक है, सेलिंग हमारा रहेगा 48,957 यानी 49,000 के पास में। हम एक सेलिंग का भी देख सकते हैं नीचे की तरफ में। अगर ये नीचे की तरफ आया और रिट्रेसमेंट लेके वापस नीचे की तरफ आता है, तो हम उस टाइम पर हम एक ट्रेड नीचे के लिए ले सकते हैं। अदरवाइज अगर ये बिना इंटरेस्ट लिए ऊपर की तरफ चला जाता है, तो फिर हमें ऊपर का ट्रेड बनता है इसमें। ठीक है, तो चलते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में किस तरह का कैंडल बना है। निफ्टी 50 में एक बेरिश का कैंडल बना है, लेकिन निफ्टी 50 जो है अभी तक आपने ऑल टाइम को टच किया उसने, जो कि था 20,767 और लगभग 20,800 के पास पहुंचा। ठीक है, तो निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई बनाया, और उसके बाद देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कि ये किस तरीके से कल काम कर सकते हैं। देखिए, पहले तो इसने गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद में नीचे आया, फिर उसने ऑल टाइम हाई को फिर से टच किया, उसके बाद वापस से नीचे की तरफ आया, जो कि 20,618 के पास में। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया मूव देके निफ्टी ने एक फॉल किया आज के दिन में। तो कल के दिन में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। कल के दिन में देखना है कि 20,600 को अगर ये तोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है, तो हम कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20,530 के पास में। ठीक है, अगर इसको भी तोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है, तो फिर हम पहला तो देखेंगे 20,350 के पास में। ठीक है, इसका फल देख सकते हैं। लेकिन अगर ये 20,770 को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है और एक रिट्रेस लेता है और फिर वापस जाता है, तो हमारा ट्रेड एक बन सकता है ऊपर के लिए, और हम ऊपर के लिए एक ट्रेड देख सकते हैं, फिर एक नया ऑल टाइम हाई भी देख सकते हैं हम।
ठीक है। तो इसमें भी हमें देखना है पहले कि किस डायरेक्शन में खुलता है, उसी के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। फिर निफ्टी में क्या बना है? फिर निफ्टी में डे टाइम फ्रेम पर देखिए एक स्पिनिंग टॉप का ही फॉर्मेशन हुआ है और फिर निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई लगाया है जो कि 21,760 के पास लगभग पहुंचा इसने, है ना। तो छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें उसने पहले तो गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद में वो 21,630 के पास आया और उसके बाद फिर उसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। हाई लगाने के पास में फिर वापस से ये 21,630 के पास में आ गया और फिर वो साइडवेज का मूवमेंट पे ही रहा, ठीक है। तो इसमें कैसे काम कर सकते हैं? 21,630 को तोड़ते हुए अगर नीचे की तरफ आता है तो हम पहला देख सकते हैं 21,550 के पास में, ठीक है। और इसको भी तोड़ते हुए अगर आता है तो फिर हम देखेंगे 21,430 के पास। तो फिर हमें बाइंग कहाँ पे करना है? बाइंग यहाँ पे करेंगे, मान लीजिए कि 21,630 के पास एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट भी बना हुआ है। अगर यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शंस में हमें एक रिट्रेस लेके मौका देता है तो फिर हमें ऊपर के लिए देखना है 21,741 के पास में, और फिर 21,760 को क्रॉस करते हुए अगर ये ऊपर जाता है तो फिर हम एक नया मूव और नया ऑल टाइम हाई भी देख सकते हैं फिर निफ्टी पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी मिड कैप में कि किस तरह के इसमें काम हुआ है। तो निफ्टी मिड कैप में देखिए इसने आज भी एक बियरिश का कैंडल ही बनाया हुआ है और छोटे टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं इसमें कि क्या हुआ था। तो देखिए पहले तो इसने आज के दिन में गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद में फिर साइडवेज रहा, उसके बाद उसने डाउन साइड का मूवमेंट दिया, है ना। तो हम कल के दिन में इसमें कैसे काम कर सकते हैं? पहला सपोर्ट जिसका बना हुआ है 10,810 पे, इसका पहला सपोर्ट बना हुआ है 10,810 पे, जो कि हमें ये बाइंग का मौका यहाँ पे दे सकता है और ये ऊपर के साइड में 10,936 के पास में, ठीक है। अगर इसको भी पार करते हुए जाता है तो फिर हम 11,000 तक का हम एक मूव देख सकते हैं इसमें। 10,936 को तोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है तो हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद में हम अपना ट्रेड नीचे के लिए हम लगा सकते हैं और इसका मूव जो है हम 10,810 तक का हम देख सकते हैं। अगर इसको भी तोड़ते हुए नीचे की तरफ आएगा तो फिर हम 10,696 तक का हम देख सकते हैं। बाकी हम कल देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट का मूवमेंट रहेगा, गैप अप रहेगा या गैप डाउन रहेगा। जिस जगह पे आज का क्लोजिंग है उसी जगह पे इसने मार्केट खुलेगा, उसी के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। जैसे मैंने लेवल बताया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, तो उसी हिसाब से अगर हम ट्रेड लेके चलेंगे तो हमारे लिए सही रहेगा, ठीक है। थैंक यू।